तो माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, इस जिंदाराम की ओर से जय भीम। तो न्यायमूर्ति जी, वर्तमान हालात को देखते हुए और ये आपका ये जो खेबैया है, भारत का खेबैया, संपूर्ण संस्था से गुजरते हुए और सारे काम को सिद्ध करते हुए आपके समक्ष वाणी प्रस्तुत कर रहे हैं। न्यायमूर्ति जी, इन 22 और 25 दिन का समय मैं न्यायालय से छुट्टी के अवकाश में चला गया और धरातल पर कार्यों को सिद्ध करने हेतु मैंने एक प्रयास किया, तो पाया कि पहले भी बहुत सारे खामियों को मैं अपने लेसन के द्वारा गिना चुका हूं और वर्तमान की जो खामियां हैं सिस्टम तंत्र में और प्रशासन तंत्र में, बहुत सारी पेचीदगी और ढिलाईपन है। तो इन सब समस्याओं को भी आपका देखना कर्तव्य बन जाता है कि स्वयं आप देखें, अगर हम में कुछ कमियां हैं उसे भी दूर किया जाए। तो मैं बहुत सारे लंबे अरसे से मैं प्रयासरत रहा हूं सभी संस्थाओं के बीच में और गिनाते हुए दिखाते हुए चला हूं, लेकिन सामने सभी छुपे हुए, सामने कोई नहीं आते और कम से कम आने का प्रयास करना चाहिए ताकि गुत्थी को सुलझाया जा सके। और अभी का जो स्थिति है, किसी के पास अगर टाइम वेस्ट करके भी पहुंचा जाए तो टाइम का सदुपयोग नहीं होता है बल्कि दुरुपयोग होता है। और टाइम का कितना दुरुपयोग होता है ये हमारे फाइल से संपूर्ण ज्ञात हो सकता है, पता भी लगाया जा सकता है कि कितना क्षति है। तो इन क्षति को मद्देनजर रखते हुए मैं न्यायालय से अपील करता हूं कि हमारे तथ्य से जुड़े जितने भी फाइल हैं और जितने भी क्रिया और प्रतिक्रिया का जो ये गढ़ चला और दौड़ चली, उनमें से बहुत सारी तंत्र की भी खामियां हैं और मनुष्य के अंदर में भी कुछ न कुछ खामियां होती हैं और कुछ न कुछ सीखने की प्रबलता होती है। मैं सिखा भी और सिखाया भी, सीखते सिखाते, चलते चलाते, देखते दिखाते, कहते कहलवाते चला जा रहा हूँ। तो इनसे काम नहीं चलेगा, इसलिए कि एक नागरिक इतनी बड़ी लंबी गुहार को लगा रहा हो और स्वयं में वो व्यवस्थित ना हो तो संस्था पर उंगली उठती है और कुछ न्यायालय पर भी उठती है। तो आप ही न्यायालय पर उठाने का ये है कि मैं सत्यापन के द्वारा उठा रहा हूँ। इनमें किसी को ये नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। कमजोरी जहाँ है, जहाँ फॉल्ट है, वहाँ तो उंगली उठेगी। तो न्यायालय से भी मैं अपील करता हूँ कि मेरे फाइल से जितने जुड़े हुए तथ्य हैं उनको सीधा सीधा निपटाया जाए, क्योंकि मैं जब सीधे लीगल वेज में चला था तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे सीधा सीधा ही आमने सामने रख करके निपटाया जाए। इन 33 साल में मैंने जो सफ़र तय किया, ऐसा कोई संस्था नहीं होगा जिससे मैं क्रॉस नहीं किया। इसीलिए मैंने उस पर नाम लिखा कि क्रॉस द कंट्री। तो क्रॉस द कंट्री को सबने देखा, सभी संस्था ने देखा और पीछे जो न्यायमूर्ति गए उसने भी थोड़ा बहुत ध्यान रखे। ऐसी बात नहीं है कि संस्था ध्यान नहीं रख रही है, लेकिन ऐसे ही बीच में छोड़ दिया जाए और इसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़े तो कुछ आदमी ये कहेंगे, अभी अपोज कर रहे हैं कि ये तो क्रिमिनलाइजेशन का भाषा है। जी नहीं, ये सद्वानी, ये अभिव्यक्ति और विचार की भाषा है जो मैं सभी के सामने रखता हुआ, इसलिए ओपन ईयर लाइफ, सबके सामने खुलापन है और खुले दृष्टि से मैं किसी भी प्रस्ताव को रखता हूं।
तो आज इस 25 दिन के बाद प्रथम लेशन है और आज मैं कार्य के बारे में नहीं गिनाना चाहता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।